राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दावा यह किया गया है कि राम मंदिर में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई उनसे रिश्वत ली गई थी, मतलब पैसे लेकर नियुक्ति की गई। अब सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक इस मामले की अयोध्या पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इन सब के बीच खुलासा हुआ है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का पैसा बाथरूम के फ्लश में छिपाया जाता था। उधर मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में करीब 2 घंटे पूछताछ हुई। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसके मुताबिक मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी मामले से न केवल अपना पल्ला झाड़ लिया बल्कि पूरा ठीकरा टिन्नू यादव के सर पर फोड़ दिया। उधर इस मामले में मंदिर मैनेजमेंट में काम करने वाले गोपाल राव का भी नाम सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि गोपाल राव से कब पूछताछ होगी। क्या चढ़ावा घोटाले का सबसे बड़ा सूत्रधार है अविनाश शुक्ला? क्या अविनाश शुक्ला के पास और भी कैश मौजूद है? अविनाश शुक्ला ने और कैश छिपाकर कहां रखा है? खबरों के मुताबिक पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढने में जुटी है। जेल में लगातार राज उगल रहा है अविनाश शुक्ला और इसके साथ ही नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कहां तक फैला है चढ़ावा घोटाले का जाल? क्या राम मंदिर में नौकरी के लिए ली गई रिश्वत? पूछताछ में अविनाश शुक्ला जो राज उगल रहा है, प्रशासन उसकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। अविनाश शुक्ला से जुड़े हर शख्स की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला से जुड़ी जांच में कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर उसके भाई अमित शुक्ला की नोटों की गड्डियों के साथ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीर को पुलिस ने अपनी जांच का हिस्सा बना लिया है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस रकम का सोर्स क्या है, कहीं घोटाले से इसका संबंध तो नहीं है। वैसे अविनाश शुक्ला के पैतृक आवास पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ उसका नया घर चर्चा के केंद्र में। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला के घर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरी मौजूदगी महेशगंज इलाके के उन्हीं के गाँव में है, जहाँ एक बार मैं तस्वीर दिखा दूं। ये अविनाश शुक्ला का मकान बना हुआ है। करीब बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने पहले ही इस मकान का निर्माण हुआ है। घर में कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन वह अंदर से ताला बंद कर लिए हैं, जिसकी वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। एक दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई है, जो अविनाश शुक्ला का पुराना पैतृक मकान है। मैं उसकी भी तस्वीर दिखाता हूँ। ठीक मेरे पीछे अविनाश शुक्ला का दूसरा मकान है और इसी मकान में बताया जाता है कि उनके पिता राम सृजन शुक्ला अपनी धर्म पत्नी के साथ रहती हैं। वहीं अविनाश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के जो भाई हैं अमित शुक्ला द्वारा एक रील बनाया गया है, जिसमें वह कुछ पैसे गिनते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदे उन्होंने उस रील को बनाकर अपने इंस्टाग्राम, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने अपलोड किया है। इसके बाद हलचलें काफी तेज हो गई हैं। यह भी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पूर्व अयोध्या से पुलिस टीम भी इनके घर पर आई थी और इनके माता पिता के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ किया था। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अंदर से ताला बंद कर लिया और किसी भी तरीके से मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। वैसे अविनाश शुक्ला इस मामले में जुड़ा वो किरदार है जिस पर SIT का सबसे ज्यादा फोकस है। अविनाश शुक्ला के घर से सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला के घर में $1,121 भी मिले। पुलिस ने अविनाश शुक्ला से जेल में 2 घंटे से अधिक पूछताछ की है। इसके अलावा पुलिस ने अविनाश शुक्ला की एंटी करप्शन कोर्ट से 48 घंटे की कस्टडी रिमांड की। अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो माना जा रहा है कि पुलिस उसके पैतृक आवास प्रतापगढ़ जा सकती है। पुलिस को शक है कि अविनाश शुक्ला के ठिकानों से और भी कैश बरामद हो सकते हैं। राम मंदिर दान गबन के मामले पर अब अयोध्या पुलिस की निगाहें अविनाश शुक्ला पर टिक गई है। जेल में 2 घंटे से अधिक पूछताछ करने के बाद अब विवेचक ने एंटी करप्शन कोर्ट में अविनाश शुक्ला की कस्टडी रिमांड मांगी है। ये कस्टडी रिमांड 48 घंटे की मांगी है। माना जा रहा है कि जिस तरह से अविनाश शुक्ला से ज्यादा रकम बरामद हुई थी, उसको लेकर पुलिस की निगाहें उस पर है। अगर पुलिस को कस्टडी रिमांड मिलती है तो अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस उसके पैतृक आवास कुंडा प्रतापगढ़ जा सकती है। इसके साथ ही जो संदिग्ध जो स्थान होंगे पुलिस उनके पास लेकर जाएगी और
हो सकता है कि और रकम कहीं छुपाई गई हो। उस रकम को बरामद करने के लिए पुलिस पूरा प्रयास करेगी और अविनाश शुक्ला को लेकर उन स्थानों पर जाएगी जहां जहां वो पैसे छुपाने की बात हो सकती है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यही कचहरी के अंदर जो है एंटी करप्शन कोर्ट में आज सुनवाई होनी है कि पुलिस को अविनाश शुक्ला की जो कस्टडी रिमांड है वो मिलती है कि नहीं मिलती है। चढ़ावे से जुड़े खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मंदिर का पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा था। खबरों के मुताबिक राम मंदिर के प्रशासन को लेकर अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के आधार पर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मंदिर में रिश्वत लेकर नौकरी दी गई। अविनाश से पूछताछ में एक ट्रस्ट सदस्य का नाम बार बार सामने आ रहा है। पुलिस ने ट्रस्ट सदस्य की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। राम मंदिर में 125 नियुक्तियों पर जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या ये आरोप कुछ मामलों तक सीमित है या कोई संगठित नेटवर्क इसमें शामिल है। इस पूरे कांड में सबसे रहस्यमयी किरदार अविनाश शुक्ला का है। अविनाश शुक्ला के घर से कैश और डॉलर की बरामदगी हो या फिर QR कोड लगा हुआ राम राज्य कोष नाम का दान बक्सा, पुलिस उससे जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।